आंध्र प्रदेश में इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पालनाडु जिले के पेद्दा नीमलीपुर इलाके में एक कार और लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार जो हैदराबाद से प्रकाशम जिले के मेडीपाडू जा रही थी, एक गैस टैंकर बेकाबू होकर कार पर उलट गया, जिसके नतीजे में कार में सफर कर रहे मां और 2 जवान बेटे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त प्रकाशम जिले के रहने वाले 26 साला शेख नूरुल्लाह, 24 साला शेख हबीबुल्लाह और 50 साला शेख नजमा के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा टैंकर ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। बर्ड फ्लू के खौफ से हैदराबाद में चिकन की कीमतें घट गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में 14% तक की कमी आई है। आंध्र प्रदेश के अजला में पाए जाने वाले केसों के पेश नज़र हुकूमत भी बहुत से एहतियाती इक़दाम कर रही है। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद जिंदा चिकन की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 103 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। उमूमन शादियों और गर्मियों के मौसम में कीमतें बढ़ जाती है, ताहम बर्ड फ्लू के खौफ के नतीजे में कीमतें कम हो गई है। बर्ड फ्लू के खतरे के दरमियान हैदराबाद में शादियों के मेन्यू से चिकन गायब होने लगा है, जिसके नतीजे में कीमतें मजीद घट गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने उन खानदानों को एक और मौका देने का फैसला किया है जो हालिया दिनों रियासत भर में मुनक्किदा ज़ातों के सर्वे की हाउसिंग लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात जैसे मकान मुकफ्फल या अदम दिलचस्पी की वजह से सर्वे में शामिल नहीं हुए थे। अब ये सर्वे 16 फरवरी से 28 फरवरी तक दोबारा किया जाएगा, जिसके जरिए रियासत भर में 3,56,323 खानदानों की मरदमशुमारी की जाएगी जिन्होंने हालिया सर्वे में अपने नामों का इंदराज नहीं करवाया था। महकमे प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सर्वे से दूर रहने वाले 3,56,000 से ज़ायद खानदान को मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के लिए 3 तरीक़ों से सर्वे के अमल से रुजू हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीक़ा टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हुए अपने खानदान का सर्वे करवा सकते हैं। इसके लिए रियासत के किसी भी मकाम से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान 040-2111111 पर कॉल किया जा सकता है और अपनी मरदमशुमारी मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त दें। कॉल की तस्दीक के बाद एक नामजद ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएगा कि मरदमशुमारी करने वाला अमल मुतालिका घर का दौरा करे और सर्वे मुकम्मल करे। दूसरा तरीका प्रजा पालना सेवा केंद्र पर जाकर सर्वे करवाना है। इसके तहत करीब में वाक़े प्रजा पालना सेवा केंद्र से रुजू होते हुए मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। ये केंद्र देही इलाकों में MPDO के दफातर और शहरी इलाकों में वार्ड दफातर में वाक़े है। तरबियत याफ्ता अमला वहाँ मौजूद होगा जो आवाम को सर्वे फॉर्म पुर करने में मदद करेगा। वहीं तीसरा तरीका ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हुए भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए सर्वे फॉर्म वेबसाइट www.cpcsurvey.cgg.gov से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को पुर करने और दस्तखत करने के बाद उसे करीब में वाक़े प्रजा पालना सेवा केंद्र में दाखिल करवाया जा सकता है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भगदड़ की वजह से मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई है और मुतादिद जख्मी हो गए। ये वाक़या महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए प्रयागराज जाने वाले मुसाफिरों के हुजूम के बाइस पेश आया। भगदड़ का वाक़या हफ्ते की रात तकरीबन 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के दरमियान पेश आया। महाकुंभ मेले के लिए जाने वाली 2 खुसूसी ट्रेनों की ताख़ीर के बाइस प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया। तीसरी ट्रेन प्रयागराज जाने वाली थी, जिसकी वजह से मजीद मुसाफिरीन वहाँ पहुंचे और फिर ये हादसा पेश आया। महलूकीन में 10 खवातीन और 3 से 4 बच्चे शामिल हैं। मुतादिद जख्मियों को करीबी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक है। रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि भगदड़ की वजूहात का पता लगाया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के ताल्लुक से लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मुतासिरीन के साथ ताज़ियत पेश करता हूं। ये रेलवे की बदइंतज़ामी का नतीजा है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई है। वज़ीर रेलवे को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कुंभ का कहाँ कोई मतलब है, कुंभ बिल्कुल फजूल है। वहीं हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए भगदड़ वाक़े में जिनमें 18 लोगों की मौत हो गई है
پر بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ میں مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ میری گہری تعزیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک قابل گریز سانحہ ہے۔ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی حکومت اس سارے واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ اس سانحے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد اور عدالتی نگرانی والی SIT کی تقرری کی جائے۔ انہوں نے ہندوستانی ریلوے کی مبینہ بد انتظامی کی آزادانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ ریاست تلنگانہ میں فاسٹ ٹیگ پر 17 فروری سے نئے رولز پر عمل آوری ہوگی۔ اگر صارفین نئے قوانین سے باخبر نہیں ہوں گے تو انہیں یقیناً مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اضافی چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا یعنی کہ NPCI نے فاسٹ ٹیگ بیلنس کی تصدیق سے متعلق قوانین کو تبدیل کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق فاسٹ ٹیگ میں بیلنس کے حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ صارفین کے لیے جاننا ضروری ہے، بصورت دیگر آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ہائی ویز کے ٹول گیٹس کے پاس ٹول کی ادائیگی مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے۔ ڈبل چارجز ادا کرنا پڑے گا۔ اگر فاسٹ ٹیگ کو وقت پر ریچارج نہیں کیا گیا تو اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، جس کے بعد فاسٹ ٹیگ کی ادائیگیوں میں مسائل پیدا ہوں گے۔ فاسٹ ٹیگ سسٹم کے تحت گاڑیوں کی 2 طرح سے درجہ بندی کی گئی ہے: وائٹ لسٹ گاڑیوں، بلیک لسٹ زیر التوا۔ اگر چیشی نمبر اور گاڑی کا رجسٹریشن آپس میں میل نہ کھانے پر بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ NPCI کے مطابق 2 ٹائم لائن رہیں گے۔ فاسٹ ٹیگ ریڈ ٹائم سے 60 منٹ قبل، ریڈ ٹائم کی 10 منٹ بعد کا ہدف تجاویز کرنے پر اضافی چارجز لگائے جائیں گے۔ CPI ریاستی سیکریٹری و رکن اسمبلی کے سامبا شیوراؤ نے کہا کہ گریجویٹ MLC انتخابات میں کانگریس کی تائید کا اعلان کیا۔ انتخابات میں جہاں CPI کی طاقت ہے وہاں تنہا مقابلہ ماباقی مقامات پر کانگریس سے اتحاد کر کے مقابلہ کا اعلان کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سامبا شیوراؤ نے کہا کہ کونسل کی 3 نشستوں کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ CPI نے گریجویٹ کوٹے کونسل انتخابات میں کانگریس کی تائید کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیچرز کوٹے کے 2 کونسل انتخابات کے لیے پارٹی میں مشاورت کر کے قطعی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ CPI مقامی اداروں کے انتخابات پر ساری توجہ مرکوز کر دی ہے۔ انتخابی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ جہاں پارٹی مستحکم ہے وہاں تنہا مقابلہ کیا جائے گا۔ ماباقی مقامات پر کانگریس سے اتحاد کر کے مقابلہ کیا جائے گا۔